हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और देव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के प्रश्न, और ये प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और क्लास 10 के। तो क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देख लेना। एसएसटी बोले तो सोशल साइंस में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जो है ये एनसीईआरटी कॉर्नर है। एनसीईआरटी कॉर्नर से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये ट्रिपल स्टार बना के चलना। ये 3-4 प्रश्न है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वहाँ से कवर कराएंगे, ठीक। तो यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में हूबहू प्रश्न दे रखा है, और इसका जो मुख्य कारण है वो है अधिक ऊंचाई, ठीक। सही आंसर है अधिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या जो है सोपानी खेती की जाती है। तो विशेषकर जो है जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उसमें जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। और यहाँ पे आप देख लो पर्वतीय राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसके साथ अगर हम बात करें इस प्रकार से, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ भी सारे के सारे राज्यों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। देखो वैसे तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो है जो सही आंसर होगा वो होगा आपका झारखंड, ठीक है। बिहार का टूटा हुआ हिस्सा झारखंड, तो झारखंड में जो है काली मृदा पाई जाती है, ठीक। यहाँ के नीचे आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ देख लेना। पीडीएफ लेनी है तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये अभ्यास वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इनको भी आप ध्यान से देख लेना। यहाँ से भी प्रश्न बनने की जो है संभावना है। तो यहाँ पे आप देख लो, पहला प्रश्न कह रहा है भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो ये करीब है 43%, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना, तो उस कुल क्षेत्रफल का मैदानी क्षेत्रफल कितना है 43%, बाकी का 57% आदर है, ठीक है ना, जिसमें पहाड़ पर्वत आ गए, पठार आ गए, और जो है ना मरुस्थल रीजन आ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण नदियों के जल से होता है। काली मृदा स्पेशली महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटराइट मृदा स्पेशली जो है तुम्हारी केरल में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी, ठीक है, भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो है जलोढ़ मृदा है, सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, रीजन है। यह मृदा जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और इसी में दो प्रकार की मृदा होती है, एक नवीन जलोढ़ मृदा और एक पुरानी जो है जलोढ़ मृदा। नवीन को हम खादर के नाम से जानते हैं, और ये पुरानी मृदा है इसे बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस मिट्टी का विस्तार जो सर्वाधिक क्षेत्र में है, ठीक है, ये भी जलोढ़ मृदा है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीकरणीय नवीकरणीय वनस्पति का जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका वनस्पति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। कपास के उत्पादन की किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक उपयुक्त है, वो है काली मृदा। ऐसे याद करो, का से कपास, का से काली, ठीक है, मृदा कपास के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक उपजाऊ है। काली मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। भू उपयोग, भू मतलब पृथ्वी जमीन, और उसको उपयोग करने के लिए कौन कौन से जो कारक हैं, ठीक। इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे मिट्टी का प्रकार, ठीक है ना, भूमि उपजाऊ है तो वहाँ देखना होता है कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, ठीक, और उसकी संस्कृति परंपराएं, ठीक, उस क्षेत्र से संबंधित, ठीक। इनका भी जो है भूमि उपयोग से संबंधित कारक में मतलब पॉजिटिव रीजन, ठीक। जलवायु किस प्रकार की है उस क्षेत्र की, और प्रौद्योगिकी क्षमता उस क्षेत्र में किस प्रकार की है, यानी कि तकनीक का विकास हुआ है या नहीं है, ठीक। भू आकृति कैसी है बोले तो मैदानी क्षेत्रफल है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसी के आधार पर जो है भूमि उपयोग की जाएगी, ठीक। जनसंख्या घनत्व कैसा है, सिंपल है,
मैदानी क्षेत्रफल में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण की वकालत कब की गई और जो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सन 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक, याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सी रिपोर्ट थी जिसने सतत पोषण विकास की संकल्पना की थी। तो ये आपका वुडलैंड आयोग रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही कथन नहीं है। तो सही कथन जो नहीं है वो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र जो है 10% है। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति सन 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये करीब 33%। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो राष्ट्रीय वन नीति है ना, वो ये कहता है कि भारत में कम से कम टोटल जो क्षेत्रफल है उस पर तो 33% वन होने चाहिए। ठीक, ये कह रहा है, तो 33% इसका आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्रफल पर वन अवेलेबल है, वन प्लस वृक्षारोपण, ये करीब 25 पॉइंट कुछ 7 कुछ है, 25 पॉइंट कुछ है। ठीक है ना, इतना परसेंट पे अभी अवेलेबल है, यानी 5 और 3 8% क्षेत्रफल पर वन नहीं है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूमि निम्नीकरण का मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। इनमें से कौन सा है जो भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि का मतलब इस तरह से क्षरण कर देना। ठीक है ना, उसमें मानवीय जो क्रियाकलाप नहीं है वो है बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है ना, तो बाढ़ के कारण भूमि निम्नीकरण तो होता है, लेकिन जो है मानवीय रीजन नहीं है, उसमें प्राकृतिक रीजन है। बाकी अति पशुचारण और वनोन्मूलन और खनन, ये सारे के तीनों रीजन जो मानवीय कारक है, इन मानवीय कारकों के द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। प्राकृतिक रीजन में बात करें तो आपका बाढ़ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। तो वो है आपकी जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृदा किस प्रकार का संसाधन है। मृदा जो है किस प्रकार का संसाधन है, और मृदा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं है। ठीक, तो जो तत्व नहीं है वो है आपका खनिज तत्व नहीं है। बाकी वनस्पति है, जनक, सेल है और सन स्तर, इन तीनों रीजन से जो है मृदा बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि नेचुरल रूप से बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जलवायु और जनक सेलों ज्वालामुखी के उद्गार से और महीन कणों या मृत्तिका से जो मृदा निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज काली मृदा। ठीक, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, उत्कात भूमि किसे कहते हैं। उत्कात भूमि किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। ठीक है ना, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, यानी बंजर भूमि होती है, इस प्रकार की भूमि जो उत्कात भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है। ठीक, तो लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसका सबसे बड़ा रीजन है अत्यधिक तापमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक क्या है। तो अधिक सिंचाई होती है पंजाब में, तो जिसके कारण भूमि निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो है प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, सबसे अधिक जो है प्रतिशत के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है खेती की जाती है, यानी कि जितना पंजाब हरियाणा का क्षेत्रफल है उसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है परसेंटेज के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूचरण का अर्थ क्या होता है। भूचरण, तो इसका सही आंसर होगा भूमि का अनुपजाऊ होना, भूचरण कहलाता है। ठीक है, इसी वीडियो हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न और ये कह रहा है, इनमें से कौन सा सामान्य जातियों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सामान्य जातियों का उदाहरण नहीं है वो है नीली भेड़ नहीं है। बाकी ये जो है ये कृंतक, चीड़ और सालीय
सामान्य जातियों का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जातियां जिनके विलुप्त या लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जनजातियां जो क्या कहलाती हैं, तो इस प्रकार की जनजातियां कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी संकटग्रस्त जनजातियां। ठीक है, यानी कि अभी मतलब ये जीवित तो हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और कभी करीब ये ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है, तो संकटग्रस्त यानी कि संकट में आने वाली जो है, या कह सकते हैं ऐसी जनजाति जिन पर संकट मंडरा रहा है। ठीक है ना, तो वो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो पहला यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है भारत में खुला वन क्षेत्र करीब 7.76% है, भारत में वन क्षेत्र 19.39% है, और भारत में जो है सघन वन 11.48% है। लेकिन ये जो है भारत में आरक्षित वन 75% नहीं है, ये 75% डाटा भी बहुत ज़्यादा दे रखा है, इतना नहीं है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है कौन सा राज्य है जिसने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा, 1988 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका मानस। ठीक, और मानस कहाँ पे, असम में। देखो मानस असम में और यहाँ पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के अधिक खनन के कारण। तो जब आप मैप में देखोगे तो पश्चिम बंगाल इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से पश्चिम बंगाल, और इधर जो इधर इस प्रकार से, एक मिनट दोबारा बताता हूँ मैं आपको। जब आप मैप में देखोगे तो पश्चिम बंगाल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका असम पड़ता है, तो ये वाला रीजन में आपका पड़ता है क्या, मानस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारत में कितने बाघ रिजर्व में। ठीक है, तो ये पुराना डाटा दे रखा है। ठीक है, पुराने डाटा के अकॉर्डिंग जो है भारत में 27 टाइगर रिजर्व है। ठीक, वर्तमान में ज़्यादा है, 53 के करीब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सुभेद जनजाति है, सुभेद जनजाति है, तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है सुभेद जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्थानिक जातियों का उदाहरण है। ठीक है, तो स्थानिक जातियों का जो उदाहरण है वो आपका निकोबारी कबूतर, कौन सा, निकोबारी कबूतर। आगे इसी प्रकार से बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीव जंतु मिलकर एक जटिल तंत्र बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की प्रतिशत जो है के आधार पर कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये करीब है 8%। ठीक है, और करीब संख्या में बात करें तो ये 16 लाख से अधिक जनसंख्या है। ठीक, संख्या है, ठीक, उपजातियों की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से वन्य जीव वन्य प्राणी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन डी। कौन कौन से हैं वो देख लो यहाँ पर, मधुका, इग्न, इनसिग्निस, ठीक है, और होबर्डिया, हेप्टान्यूरॉन, जंगली चित्तीदार उल्लू, पहाड़ी कोयल, गुलाबी सिर वाली बतख और चीता, ये सारे के सारे लुप्त होने की कगार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं लुप्त प्रजातियाँ। यानी कि जैसे कोई मान के चलो शेर है। ठीक है, शेर को पिछले कई सालों से उसकी गुफा में नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं शेर प्रजाति जो है अब विलुप्त हो गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये प्रश्न कह रहा है ऐसी जातियाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी जातियाँ जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं स्थानिक जातियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, या सुभेद हैं, ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या कम है या सुभेद हैं, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा
सुभेद जातियों का उदाहरण जो है नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक, तो जो उदाहरण नहीं है वो आपका अंडमानी जंगली सुअर। ठीक है, ये सुभेद जनजातियों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी नीली भेड़ है, गंगा की डॉल्फिन और आइसियाई हाथी, ये सुभेद है, मतलब संकटग्रस्त की कगार पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16, ये कह रहा है वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1972 में से लागू किया गया, 1972 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और कहाँ से लागू किया गया? उत्तराखंड से। ठीक है, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा आपका अभयारण्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। ठीक, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, वो है आपका चंदन। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है? ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य में है, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है भारत का। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ठीक, तो ये जो है उत्तराखंड राज्य से है। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने प्रतिशत जो है भूभाग पर जो है वन पाए जाते हैं? तो ये देखो पुराना डाटा है, मैं पहले ही बता चुका 21.55%। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है डाटा वाला तो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना, तो अभी जो है करीब 25.7 के करीब है। ठीक है, इतने परसेंट जो है भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर के जो MCQ कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है ना, सारे चैप्टर के MCQ कवर कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपके आने वाले प्रश्न पत्र में आपके 20 में से 20 क्वेश्चन बन जाए। 100% बनेंगे, बस आप वीडियो देख लो आराम से। ठीक।